श्रद्धा जब हमारी बुद्धि में पवित्रता आती है तब कहीं श्रद्धा होती है। शास्त्र में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा या धर्म में श्रद्धा। श्रद्धा का स्वरूप है कि जो लिखा है, जो बोला गया, उस पर बिना विचार के विश्वास कर लेना। जैसा लिखा है, जैसा बोला गया है, हमें वैसे ही चलना है। तो श्रद्धा का गाढ़ रूप हुआ करके विश्वास, अलग कोई विश्वास चीज नहीं। जैसे कहा गया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिवा श्रद्धा है और शिव विश्वास है, तो अर्धांगिनी हुई ना शिवाजू। तो मतलब श्रद्धा का ही अंग विश्वास है, शिव का ही अंग शिवा है। मतलब विश्वास कोई अलग वस्तु नहीं है। श्रद्धा और विश्वास एक ही वस्तु है, पर श्रद्धा का जब गाढ़ रूप होता है तब वो विश्वास में परिणित हो जाता है। जैसे हम श्रद्धा की, चलो चलते हैं संत दर्शन के लिए। अब यहां आए और आपका भाव बढ़ा और बात से हृदय शीतल हुआ, तो आपको विश्वास होने लगा कि जो मेरी श्रद्धा थी वो ठीक है। अब ये विश्वास जब गाढ़ रूप होगा तो ये भाव रूप रख लेगा। मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे इष्टहीन के रूप में बोल रहे हैं। अब भाव जब आया तो प्रेम हो जाएगा। अब इनके बिना जिया नहीं जाता। तो बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने, जीव न ला विश्राम। तो विश्वास बिनु जाने न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। प्रतीत माने होता विश्वास। श्रद्धा करके हम आए हो, हमारी श्रद्धा पुष्ट हो गई। श्रद्धा नष्ट भी तो हो सकती है कि हम श्रद्धा करके आए थे पर अश्रद्धा भी हो सकती है। लेकिन विश्वास हो गया तो अब श्रद्धा बिगड़ने वाली नहीं है। भाव आ गया तो अब विश्वास अटल हो गया। प्रेम हो गया तो अब भाव ने रूप धारण कर लिया। मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुदेव। श्रद्धा बहुत हल्की भी होती है, कपूर की तरह उड़ भी सकती है, एक क्षण में उड़ सकती है। कुसंग मिल जाए तो अभी श्रद्धा की धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन विश्वास आ गया है तो जल्दी कोई श्रद्धा को मिटा नहीं सकता है। और भाव आ गया है तो विश्वास अटल हो गया है। प्रेम आ गया है तो भाव ने रूप धारण कर लिया। बोले सख्य भाव, दास्य भाव, गोपी भाव रूप धारण कर लिया। अब ये अटल हो गया। आप समझ रहे ना? श्रद्धा यथावत वचनों पर पूरा हमारा भाव है। ये संत हैं जो बोल रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित हमारे मंगल के लिए। आप भाव करके आए हो, अभी नहीं जानते हो। आप जैसे जैसे जानोगे वैसे वैसे विश्वास दृढ़ होता जाएगा। तो श्रद्धा का ही फल हुआ विश्वास, विश्वास का फल हुआ भाव, भाव का फल हुआ प्रेम, और प्रेम का कोई फल नहीं होता। प्रेम तो फल का रस है, प्रेम ही सर्वोपरि है। समझ पाए आप? भगवान ने गीता जी में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगत। जो श्रद्धा करता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। जो ज्ञान प्राप्त करता है वही जितेंद्रिय होता है। जो जितेंद्रिय होता है वही बोधवान होता है। दूसरा जो ज्ञान शब्द है वो बोध का है, और जो बोध को प्राप्त होता है वही परम शांति को प्राप्त होता है। मूल श्रद्धा ही है, पर श्रद्धा विश्वास में बदल जाए। प्रायः श्रद्धा बदलती रहती है। पहले हमारी उन पर श्रद्धा थी, अब नहीं है। बदलती रहती ना। और विश्वास, तुम कुछ भी कहो, मुझे दृढ़ विश्वास है क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने अनुभव किया है। फिर भाव, अब विश्वास की उसमें शपथ देने की जरूरत नहीं। अब तो भाव है, मेरे प्रभु हैं, तेरे कहने सुनने से कुछ नहीं होता, मेरे प्रभु। अब विश्वास भाव में बदल गया, परम शांति। अब वहां कोई संशय की गुंजाइश नहीं रह गई। तो इसीलिए कहा कि याभ्याम बिना न पश्यंती, जिसके बिना आप नहीं देख सकते, श्रद्धा और विश्वास के बिना। है तो सर्वत्र, पर श्रद्धा और विश्वास से ही उसे देख सकते हैं। मल्लिका जी, महाराज जी, हमारी गुरु जिन्होंने हमें अध्यात्म मार्ग में लगाया, उनका शरीर 1.5 साल पहले शांत हो गया। हमें अब कौन मार्ग आगे का दिखाएगा? वही जो गुरु ने बताया। गुरु का शरीर चला गया तो गुरु चले गए क्या? गुरु तो तत्व होता है ना, शरीर थोड़ी गुरु होता है। शरीर तो आज है, कल नष्ट हो जाएगा। गुरु ने जो नाम दिया, जो मार्ग दिया, वो सत्य, उसी पे चलो, मिल जाएंगे। अरे रामकृष्ण हरि कुछ तो बोला है ना गुरु ने, पकड़ लो, वही बात, पार हो जाओगे। गुरु बदलने से क्या है? मान लो गुरु बदला हो, हार्ट अटैक हो गया उनका भी, तो फिर कितने बदलो? क्योंकि शरीर तो नासवाल है ना। गुरु की निष्ठा पकड़ो। गुरु ने जो मंत्र दिया, उपासना दी, फिर उसमें शब्द नहीं आना चाहिए मेरे गुरु नहीं। नहीं, मेरे गुरु हर समय मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। उनका मंत्र, उनका नाम, उनकी कृपा, उनका रूप देखो ध्यान धर के, तो वही गुरुदेव तुम्हारे मानस पटल पे विराजमान है। बस दूरी बर्दाश्त नहीं, गुरु तो हमारे यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। वही हमारा जीवन, वही हमारे प्राण है। फिर गुरुदेव मर कैसे गए? गुरु मरण धर्मा थोड़ी होते हैं।
गुरु तो हमको अमृत पद में बैठालते हैं, तो स्वयं मरण धर्मा कैसे हो सकते हैं? पर हम लोग क्या थोड़ा सीमित विचार वाले इसलिए घबरा जाते हैं।